अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका खुशामदीद है कस्बा 7 न्यूज़ चैनल में। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। तो भी जानते हैं अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रोहिन रेड्डी कभी कोई नाम सुने नहीं, एक नॉन लोकल कहीं के कैंडिडेट को लाके यहाँ पे डाला गया। और परसों जो रेवंत रेड्डी साहब जो अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में आए थे, उसमें जलसे में देखा गया कि जो है पब्लिक भी नहीं थी और रिस्पांस नहीं था। और रोहिन रेड्डी हमारे जो एमएलए साहब के कामों के ऊपर जो तनकीद किए कि अंबरपेट का ब्रिज और रोड्स पूरे पेंडिंग है बोलकर, रोहिन रेड्डी साहब को ये बोलना चाहूँगा कि पहले तो आप नॉन लोकल हैं, आप अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के बॉर्डर्स से पहले वाकिफ हो जाइए। आप अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये एमएलए जनाब कालर वेंकटेश साहब जो 30-40 साल में कोई एमएलए नहीं करा, वो काम मुकम्मल करे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए जो ग्रेवयार्ड का काम करे, चाहे हम हनुमंतराव साहब के ज़माने से देख लेते आ रहे हैं कि सिर्फ वादे करे, कोई काम फुलफिल नहीं करे। ग्रेवयार्ड का जो काम 3 एकड़ जो इलेक्शन के टाइम केटीआर साहब और हमारे अब्दुल अजीज एमएलए जनाब कालर वेंकटेश साहब वादा करे थे कि 101%, फिर नेक्स्ट इलेक्शन नहीं आए सो पहले मैं एमएलए का मैं जो है आप लोग को मुस्लिम ग्रेवयार्ड मैं कैसा भी केटीआर साहब को बोलकर दूंगा और वादा पूरा करें। और ये अब्दुल अजीज एमएलए ऐसे एमएलए है कि हर कम्युनिटी को, चाहे एससी रहो, चाहे बीसी रहो, माइनॉरिटी रहो, सब कम्युनिटीज़ को, चाहे डबल बेडरूम का रहो, चाहे बीसी लोन का रहो, चाहे माइनॉरिटीज़ का रहो, हर मामले में सबको लेके चलने वाले ये एमएलए है। हमारे अब्दुल अजीज एमएलए का इलेक्शन ये पहला इलेक्शन नहीं है। 2009 में कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़े, फिर उसके बाद 2016 में पद्मा मैडम एमएलए वेंकटेश साहब के मिसेस कॉर्पोरेटर इलेक्शन लड़े, फिर उसके बाद 2018 में जो आपके काम वगैरह को देखकर अब्दुल अजीज चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब बुलाकर कालर वेंकटेश साहब को अंबरपेट की जिम्मेदारी दी और बखूबी 2018 से लेके आज तक जो ये 5 साल के अंदर आपके जो कारनामे हैं, जो कि हम कोविड के अंदर 1.5-2 साल हम वर्क नहीं कर सके, मगर ये 3 साल के अंदर हमारे अब्दुल अजीज कालर वेंकटेश साहब हर कम्युनिटी को जो लेके चले हैं, चाहे एससी रहो, बीसी रहो, या डेवलपमेंट वर्क्स रहो, और इतना वाकिफ़ है आप कि हर गली से कौन से जब हम पदयात्रा कर रहे थे, बिल्डिंग में कौन किसका क्या नाम है, उतना आइडेंटिफिकेशन हमारे एमएलए साहब से, ये घर में कौन रहते हैं, इनको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंप्लीट हम करें और क्या करने वाले हैं, उतना पूरा हर वो स्ट्रीट से, हर गली से, हर कम्युनिटी के प्रॉब्लम से उन्हें वाकिफ़ है। क्रिश्चियंस को भी लेके चल रहे हैं, माइनॉरिटीज़ को भी लेके चल रहे हैं, एससी को भी, बीसी को भी, और डेवलपमेंट के हद तक काफ़ी ये 30 साल में जो डेवलपमेंट अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुआ, वो डेवलपमेंट हम अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें, और शायद हो सकते थोड़े और पेंडिंग होंगे, और आने वाले और 101% आपके तेलंगाना में केसीआर साहब की फिर से एक बार हैट्रिक, केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर से हमारी बीआरएस पार्टी की हुकूमत बनेगी। और पूरे हम देखें पूरे हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ का बजट है, जो माइनॉरिटीज़ का 3000 करोड़ बजट है, तो हमारे तेलंगाना में 2200 करोड़ का एक ही स्टेट में है। कि तारीखी कोई स्टेट में कोई माइनॉरिटीज़ का इतना बजट नहीं है कि तारीखी
बजट हमारे तेलंगाना में, क्योंकि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर का हमेशा इंटेंशन ये रहा कि हर कम्युनिटी को, नहीं एक एससी को बीसी को नहीं, माइनॉरिटीज़ को भी, हर तरीके से हर तबके वालों को पूरों को जो है ना, क्योंकि हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर ग्रास रूट लेवल से जो है ना देखे सो है, तो वो उनका नज़रिया ये है। इसी तरह मैं अंबरपेट के हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब जो अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी से 20 साल से जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, नॉन लोकल जो कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए को डाला गया यहाँ पे, जो कि उन्होंने बेचारे वाकिफ़ ही नहीं है, जो समझ में आ बोल रहे हैं या उन्होंने कन्फ्यूजन में है या उन्होंने हड़बड़ा जा रहे हैं, कैसा भी उनको मालूम है कि जो है ना यहाँ पे नेक्स्ट आने वाले एमएलए फिर कलेरू वेंकटेश साहब है, बीआरएस पार्टी से है। मैं तमाम सभी को मैं और अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर कन्फ्यूजन हुए, फिर से अगर हम आपके गलती करें या कुछ भी कंफ्यूज हुए, तो फिर हम नॉन लोकल अगर जो है ना कोई अगर यहाँ पर आ गया, तो हम देखें 30 साल में जो है ना हमेशा हर कम्युनिटी वाले परेशान रहे, डेवलपमेंट नहीं हुआ। वो डेवलपमेंट हम जो 5 साल में हुआ है फिर से और ज़्यादा डेवलप होगा। लिहाजा मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि 30 तारीख के दिन आप सभी बीआरएस पार्टी को, जनाब काला वेंकटेश साहब को वोट डालकर भारी से भारी अक्सरियत से जिताइए। खुदा हाफिज़। मज़ीद तफसीलात के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खतवा 7 को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।